हाँ भाई, हम पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। इसमें हमने रिएक्शन विद हाइड्रोजन करवाया कि हाइड्राइड बनाते हैं। कल हमने रिएक्शन विद ऑक्सीजन करवाया था, उसमें ऑक्साइड बनवाए थे, खासकर नाइट्रोजन के। और आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद हेलोजन कि ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन जो हेलोजन है उनके साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ते हैं भाई। जो ग्रुप नंबर 15 के जो एलिमेंट है वो दो तरह के हैलाइड बनाते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 forms two types of हैलाइड्स। कितनी तरह के भाई? दो तरह के हैलाइड्स बनाते हैं। कौन कौन से? ट्राई हैलाइड्स एंड पेंटा हैलाइड्स। ट्राई हैलाइड्स एंड पेंटा हैलाइड्स। जिसमें 3 हैलोजन जुड़े हों वो ट्राई हैलाइड्स, और जिसमें 5 जुड़े हों वो पेंटा हैलाइड्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन है, NF3 बनाता है, फॉस्फोरस बना देता है PF3। ठीक है, उसके बाद आर्सेनिक बना देता है, ASF3 बना देता है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन सारे जुड़ सकते हैं इसके साथ। SbF3 है भाई, फिर उसके बाद BiF3 है। ये तो ट्राई हैलाइड्स हैं। इसके अलावा ये पेंटा हैलाइड्स भी बनाते हैं। पेंटा हैलाइड्स में जैसे आपका ये तो बनाता नहीं है पेंटा हैलाइड्स। फॉस्फोरस बना देता है, PCl5 बना दिया। इसी तरह से AsCl5 बना दिया, SbCl5 बना दिया। ये नहीं बनाता पेंटा हैलाइड्स, तो ये पेंटा हैलाइड्स बना देते हैं। ठीक, इसी तरह ब्रोमाइड्स भी रिएक्शन करता है, तो ब्रोमाइड्स में सिर्फ क्या बनता है? PbR3 बनता है बस, बाकी और नहीं बनाती ये। आयोडीन बनाता नहीं है, रिएक्शन नहीं करता। तो ये करते हैं रिएक्शंस। अब है कि जो ट्राई हैलाइड्स हैं उनके बारे में लिखते हैं हम। ट्राई हैलाइड्स, इस ग्रुप के सभी एलिमेंट्स ट्राई हैलाइड्स बनाते हैं। खासकर फ्लोराइड्स तो सभी बनाते हैं, है ना। फ्लोराइड और क्लोराइड तो सारे बना देते हैं, लेकिन जो पेंटा हैलाइड है उसमें सिर्फ क्लोरीन ही बनता है। अब पेंटा हैलाइड में ब्रोमाइड नहीं बनते, तो क्या क्या होता है इसके अंदर? जो ऑल द ट्राई हैलाइड्स की बात करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं भाई, फॉर्म ट्राई हैलाइड्स ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सारे आ जाते हैं इसके अंदर। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। 3 फ्लोरीन जुड़ सकते हैं, 3 क्लोरीन जुड़ सकते हैं, 3 ब्लोरीन जुड़ सकते हैं, 3 ब्रोमीन और आयोडीन भी जुड़ सकते हैं। विथ जनरल फॉर्मूला अगर हम जनरल फार्मूला ले लें, मान लीजिए EX ले लिया, या हाँ ये कोई भी एलिमेंट्स EX3 बना देते हैं। कोई भी एलिमेंट होगा, ई की जगह पर कोई भी एलिमेंट्स हो गया। ठीक है, उसके बाद है स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राई हैलाइड्स इज, इसके जो स्ट्रक्चर है ट्राई हैलाइड्स की वो कैसी है भाई? पिरामिडल होती है, पिरामिडल शेप। पिरामिडल इन शेप।
तो इसकी जो शेप होती है ना वो पिरामिडल होती है। पिरामिडल कैसे होगी भाई, इस तरह होगी। ये लास्ट मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल जैसे हम PCl3 की लिखते हैं या PF5 की ले लें या PCl3 की ले लें, किसी की भी ले लें, तो ये तो होगी फॉस्फोरस सेंट्रल के अंदर। इसके पास ये 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, क्योंकि 3 बॉन्ड बढ़ेंगे ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, तो एक फ्लोरीन तो ये जुड़ गया भाई, एक फ्लोरीन ये जुड़ गया और एक फ्लोरीन इधर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड एंगल है ना इसके बीच में, ये जो बॉन्ड एंगल है हमारा, ये बनता है भाई आपका एक 96.3 डिग्री। 96 पॉइंट ना, मैं भी लूँगा चाहे थोड़ी सी, 96.3 डिग्री है। तो ये थी इसकी स्ट्रक्चर। उसके बाद है प्रॉपर्टीज़। ट्राई हैलाइड्स की बात करते हैं हम। तो नंबर 1, दीज ट्राई हैलाइड्स आर, ये ज़्यादातर क्या होते हैं, कोवलेंट होते हैं। कोवलेंट विद आयोनिक नेचर, थोड़ा सा आयोनिक नेचर इनमें होता है, विद आयोनिक नेचर। दूसरा इनका प्रॉपर्टीज क्या है भाई, ये जितने भी होते हैं ट्राई हैलाइड्स, ये ज़्यादातर स्टेबल होते हैं, लेकिन सबसे कम स्टेबल नाइट्रोजन के होते हैं। ट्राई हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर लीस्ट स्टेबल। नाइट्रोजन के ट्राई हैलाइड क्या होते हैं, सबसे कमज़ोर होते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, NF3 जो NCl3 थोड़ा स्टेबल होता है, NCl3 तो एक्सप्लोजल होता है, NCl3 इज एक्सप्लोजिव, ये तो तुरंत आग पकड़ लेता है। ठीक है, NBr3 Ni3 ये जो 2 हैं ये अनस्टेबल होते हैं, आर अनस्टेबल, वाइल NF3 जो है वो स्टेबल है, NF3 इज स्टेबल। ठीक है, क्यों है ये, दिस इज ड्यू टू, ये अनस्टेबिलिटी क्यों है भाई, बॉन्ड कमज़ोर होगा, ये बॉन्ड कमज़ोर होगा तो ये टूट जाएंगे तो अनस्टेबल हो जाएंगे। तो अनस्टेबिलिटी क्यों है, वीकनेस ऑफ बॉन्ड, दिस इज ड्यू टू वीकनेस वीकर, कौन सा बॉन्ड भाई, NX बॉन्ड, X क्या है, हैलोजन। ठीक है, ड्यू टू लार्ज, ये बॉन्ड वीक क्यों है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड का साइज जो है ना ज़्यादा है, ड्यू टू लार्ज बॉन्ड लेंथ, इसलिए ये क्या है, लेस स्टेबल है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पेंटाहेलाइड्स की। किसकी भाई, पेंटाहेलाइड्स की, कि जो इनके जो पेंटाहेलाइड्स हैं वो क्या बनाते हैं, पेंटाहेलाइड्स। पेंटाहेलाइड्स में फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, सिर्फ ये बनाते हैं ज़्यादातर, फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी फॉर्म्स पेंटाहेलाइड्स ओनली। यही सिर्फ क्या बनाते हैं, पेंटाहेलाइड्स बनाते हैं। नाइट्रोजन एंड बिस्मिथ डू नॉट फॉर्म
pentahalides. Bismuth do not form pentahalide due to inert pair effect. किसके कारण भाई? इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण नहीं बनाता। ठीक है। अब ये बनते कैसे हैं इनकी? चलो एक लाइन और बता। जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं ना तो पेंटालाइड बनाने की टेंडेंसी घट रही है। ये हमने लिख दिया इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। प्रिपरेशंस, ये 2-3 बनाते हैं। ये कैसे बनाते हैं? जैसे भाई फॉस्फोरस बनाता है तो ये बनाएगा PCl3 की Cl2 से रिएक्शन कर ले, PCl3 प्लस Cl2, ये बन जाएगा आपका PCl5। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगी? CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड के प्रेजेंस में। आर्सेनिक अगर बनाता है तो आर्सेनिक ऑक्साइड से रिएक्शन कर, और जो आर्सेनिक के ऑक्साइड है AS4O10 उनके रिएक्शन फ्लोरीन से कर देते हैं हम। ये बना देगा आर्सेनिक ASF5 पेंटाफ्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। अब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 5 लगा दो भाई, है ना। यहाँ आर्सेनिक 4 था तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यहाँ पर फ्लोरीन बैलेंस करने के लिए 4 5 20 हो गया तो यहाँ पर क्या लगा दो? 10 लगा दो। इसी तरह से एंटीमनी SB4O10, इसकी भी रिएक्शन किससे कर दो? फ्लोरीन से कर देते हैं, 10F2 से। सेम रिएक्शन बनेगी 4SbF5 प्लस 5O2। ठीक है। उसके बाद है इनकी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में इनकी स्ट्रक्चर पेंटालाइड्स की जो होती है वो जो होती है भैया आपकी बाईपिरामिडल होती है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल्स। All the pentahalides have trigonal bipyramidal in shape. Bipyramidal in shape. इनकी शेप कैसी होती है भाई? ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होती है। ठीक है। कैसे होती है ये शेप? ये शेप ऐसी होती है भाई। इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं PCl5 की ले लेते हैं, PCl5 तो ये तो हो गया फॉस्फोरस। अब इसमें 5 बॉन्ड बनेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बचेंगे नहीं ना, लोन पेयर तो लोन पेयर नहीं बचेंगे। तो इसमें क्या होता है कि रिपल्सन होती है, तो एक क्लोरीन तो यहाँ पर आ गए। पहले ये 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन थे, कोई इसमें हमारे पास ये 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचे हुए थे ना, ये भी अब बॉन्डिंग में जाएंगे। बॉन्डिंग में जाएंगे तो एक बॉन्ड इधर बन जाएगा, एक इधर बन जाएगा। तो एक इधर बन गया, एक इधर बन गया। क्लोरीन के तो हो गई, एक क्लोरीन इधर आ गया, एक क्लोरीन इधर आ गया। ठीक है। एक बॉन्ड ये थोड़ा इधर आ गया। तो ये जो शेप है ना, ये शेप आपकी ऐसे बन गई। ये कहलाती है ट्राइगोनल। ये बाईपिरामिड, एक ऊपर और एक नीचे। तो ये आपकी PCl5 के स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है। ये जो बॉन्ड एंगल होता है ना 120 डिग्री का होता है। कितना होता है ये? 120 डिग्री का होता है। और ये जो होता है ये 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो इस प्रकार से ये शेप बनती है। अब है इनकी प्रॉपर्टीज। जो पेंटालाइड्स होते हैं भाई, इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं? नंबर 1, ये जो पेंटालाइड्स होते हैं ये लेस स्टेबल होते हैं। किसके? ट्राईहैलाइड से भी लेस स्टेबल होते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज हैं, दीज आर लेस स्टेबल देन ट्राईहैलाइड्स।
ये ट्राई हैलाइड से भी लेस स्टेबल होते हैं। दूसरा, जितने भी पेंट हैलाइड्स होते हैं लिविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। दे बिहेव एज लिविस एसिड। ठीक है, और ये आसानी से क्यों करते हैं लिविस एसिड की तरह से? क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो भाई इस तरह से, तो ये था हमारा रिएक्शंस। तो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज अब पूरी हो गई। इसमें 3 हमने करवाई आपको, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन और रिएक्शन विद हैलोजन। उसके बाद आएगी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस कैसे बनती है, क्या गुण है, क्या रिएक्शन शो करती है। फिर उसके बाद इसमें आएगी आपकी नाइट्रिक एसिड और अमोनिया। ये आगे हम करवाते रहेंगे। ठीक है।